हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में हड़ौती के चौहानों के बारे में। मित्रों, हड़ौती के जो चौहान हैं इनका शासन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में था। और मित्रों, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का हिस्सा है, जब हम राजस्थान का मैप देखते हैं तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है उसको हड़ौती के नाम से जाना जाता है। हड़ौती के नाम से इसीलिए जाना जाता है मित्रों क्योंकि यहाँ पर हड़ौती जो राजपूत थे राजस्थान के, उनका शासन रहा है। मित्रों, शुरू में हड़ौती वाला जो क्षेत्र है जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। इन जिलों में मीणाओं का शासन था और मीणाओं को हराकर यहाँ पर हड़ौती राजपूत जो थे उन्होंने शासन स्थापित किया। या हड़ौती चौहानों की जो शाखा है हड़ौती, उसने यहाँ पर शासन स्थापित किया। मित्रों, कुंभाकालीन जो रणकपुर प्रशस्ति, जब हम उसके बारे में जानते हैं, रणकपुर प्रशस्ति या रणकपुर जो लेख है, इस रणकपुर लेख में बूंदी का नाम मित्रों वृंदावती मिलता है। क्या नाम मिलता है? वृंदावती मिलता है। मित्रों, ये एक ज़रूरी जानकारी है कि बूंदी को क्या प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो वृंदावती कहा जाता था। बूंदी में मित्रों हाड़ा राज्य की स्थापना कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, बूंदी की जो बद्दू घाटी थी, मित्रों एक घाटी थी बूंदी में जिसको बद्दू घाटी कहा जाता था। इस बद्दू घाटी में उषाहारा मीणाओं का राज्य था। जनश्रुति के अनुसार मित्रों इन मीणाओं का जो सरदार था वो कौन था? जैता था। ये जैता जो है अपने पुत्रों का विवाह अपने यहाँ काम करने वाले एक चौहान व्यक्ति जिसका नाम था जसराज चौहान, इसकी पुत्रियों से करना चाहता था। जसराज चौहान की पुत्रियों से ये जैता मीणा जो था वो अपने पुत्रों का विवाह करना चाहता था। लेकिन मित्रों जसराज जो था वो ये नहीं चाहता था और उसने बंदबदा के हाड़ा राजा जिसका नाम था देवी सिंह, और ये देवी सिंह जो पुत्र था मित्रों हाड़ा चौहान शासक बंगदेव का ये पुत्र था। और ये बंगदेव जो कहाँ का शासक था मित्रों? बंदबदा का शासक था। बंदाबद का शासक था और इसको बुला लिया मित्रों। तो जैता को इसने हरा दिया देवा ने। ये बंदबदा का शासक देवा किसका पुत्र था मित्रों? बंगदेव का पुत्र था। और इस बंगदेव के पुत्र का क्या नाम था? देवा या देवी सिंह। अब इस देवी सिंह को बुला लिया। अब ये देवी सिंह चौहान था और इसने मित्रों जैता को पराजित कर दिया और बंदू घाटी पर मित्रों इसने अधिकार कर लिया। मित्रों, ये बात है 1241 ईस्वी की। 1241 ईस्वी में इस देवी सिंह ने बंदू घाटी पर अधिकार कर लिया। और इस दिन जो तिथि थी मित्रों वो थी आषाढ़ कृष्ण नवमी। मित्रों, इस दिन बूंदी की जो बद्दू घाटी थी मित्रों, यानी कि बूंदी पर हाड़ा चौहानों का शासन स्थापित हो जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? देवी सिंह के द्वारा। मित्रों, देवी सिंह के बारे में जानते हैं। देवी सिंह जो था वो हाड़ा शासक था। ये नाडोल के चौहान वंश से निकला हुआ, नाडोल के चौहान वंश से संबंधित था। देवी सिंह मित्रों शुरू में मेवाड़ के अधीन जो है वो बंदाबंद जागीर का सामंत था। मित्रों, धीरे धीरे इसने शक्ति बढ़ाई और 1241 में मैंने अभी आपको बताया कि इसने बंदू घाटी पर अधिकार कर लिया, जैता नामक मीणा को हराकर, और वहाँ का शासक बना। और उसी के नाम पर बूंदा जो नाम था जैता का, एक दूसरा नाम भी क्या था मित्रों? बूंदा। इस बूंदा के नाम पर ही इसने अपनी जो राज्य का नाम रख दिया बूंदी। यानी कि पहले जिसको बूंदी हम आज कहते हैं उसका नाम बूंदी नहीं था बल्कि बूंदा उषा घाटी था मित्रों। अब अधिकार कर लेने के बाद मित्रों देवी सिंह जो था इसके बारे में जाने तो देवी सिंह मित्रों शक्ति का उपासक था। शक्ति यानी देवी का उपासक था। देवी सिंह देवी का उपासक था। इसने मित्रों अमरनाथ में गंगेश्वरी माता का मंदिर बनवाया। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसने गंगेश्वरी माता का मंदिर जो है वो देवी सिंह ने बनाया।
जो एक हाड़ा चौहान वंश शासक था। मित्रों, इसने अमरथून नामक स्थान पर एक बावड़ी भी बनवाई। ये इसके स्थापत्य से संबंधित कार्य थे। मित्रों, इस क्षेत्र में जब हाड़ा शासकों का साम्राज्य स्थापित हो गया तो यह क्षेत्र क्या कहलाने लगा? हड़ौती कहलाने लगा, जिस नाम से हम आज इसको जानते हैं हड़ौती। तो ये किसके नाम पे पड़ा मित्रों? हाड़ा शासकों के नाम पर। देवी सिंह ने मित्रों अपने जीते जी ही अपने पुत्र, जिसका नाम था समर सिंह, इस समर सिंह को अपना राजकाज सौंप दिया। और ये बात है मित्रों 1243 ईस्वी की। मित्रों, अब जानते हैं बूंदी के किले के बारे में, जिसको तारागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है, तिलस्मी दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये जो तिलस्मी दुर्ग है वो देवी सिंह के द्वारा बनाया गया मित्रों 14वीं शताब्दी में देवी सिंह द्वारा बनाया गया बूंदी का किला, जिसको तारागढ़ दुर्ग, तिलस्मी दुर्ग भी कहते हैं। और मित्रों रूडयार्ड क्लिपिंग ने जो एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इस बूंदी के दुर्ग के बारे में कहा है कि ये दुर्ग जो है वो मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों ने बनाया है। तो ये जो बात वक्तव्य है इनका, ये याद रखने लायक है मित्रों। कई बार पूछा जाता है कि बूंदी का जो दुर्ग है वो मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों ने बनाया है। मित्रों, जानते हैं समर सिंह के बारे में। देवी सिंह के बाद जो हाड़ा वंश का शासक बनता है वो बनता है समर सिंह, जो देवी सिंह का पुत्र होता है। मित्रों, समर सिंह जो होता है मित्रों काफ़ी शक्तिशाली होता है। ये अपनी शक्ति का विस्तार करता है, साम्राज्य का विस्तार करता है। समर सिंह का जो मित्रों लड़का होता है, जिसका नाम जेतर सिंह होता है, वो 1274 ईस्वी में कोटा पर अधिकार कर लेता है। इस समय कोटा पर कोटिया भील नामक एक व्यक्ति का शासन होता है और कोटा पर अधिकार कर कर मित्रों ये कोटा को बूंदी में मिला लेता है, हड़ौती साम्राज्य में मिला लेता है और उसे हड़ौती की राजधानी बनाता है। किसको हड़ौती की राजधानी बनाता है मित्रों? कोटा को। अब मित्रों इसके बाद शासक बनता है नापू जी। समर सिंह के बाद शासक कौन बनता है मित्रों? नापू जी जो है मित्रों शासक बनते ही पलायता या पलेठा के शासक महेशदास खिंची और टोडा के रसेला सोलंकी, इन दोनों को मित्रों ये हरा देता है युद्ध में और पराजित कर इनको अपने अधीन कर लेता है। लेकिन जब सोलंकी और हाड़ा शासकों के मध्य जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में मित्रों जैत्र सिंह मारा जाता है। अब ये जैत्र सिंह जो होता है ये कौन होता है मित्रों? जैत्र सिंह होता है समर सिंह का पुत्र होता है मित्रों। जैत्र सिंह देवी सिंह का पोता होता है और ये मारा जाता है। मित्रों इसी में जब हम आगे जाते हैं और नापू जी के बारे में जानते हैं तो ये नापू जी के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी मिलती है कि नापू जी जो है उनकी मृत्यु 1304 में हुई और 1304 ईस्वी में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनकी मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए हुई। हुई कब? 1304 में। ये बूंदी के मतलब हाड़ा चौहान शासक थे नापू जी, जिनको नरपाल भी कहा गया है। मित्रों नापू जी के शासनकाल में हड़ौती तथा मेवाड़ के मध्य संबंध खराब हो गए। इस कारण मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह ने मांडलगढ़ को नष्ट करके हाड़ाओं की जो भूमि थी मित्रों वो छीन ली। तभी से बूंदी राज्य क्या हो गया? मेवाड़ के अधीन हो गया। यानी कि इन्होंने हाड़ा राज्यों ने बूंदी राज्य अधीन हो गया किसके? मेवाड़ के। और ये हाड़ा शासकों ने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली। मित्रों नापू जी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हल्लू जो है, अब इनके पुत्र का नाम ही ऐसा है मित्रों हल्लू। अब ये हल्लू का शासन होता है नापू जी के बाद और ये शासक बनते हैं हड़ौती के और इनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। मित्रों आगे जानते हैं हामू जी के बारे में। हल्लू जी के बाद मित्रों हामू जी, जिनको हमीर सिंह भी कहा गया, ये हमीर सिंह जो है वो हड़ौती के बूंदी के शासक बनते हैं। बूंदी को स्वतंत्र कराने का निश्चय करते हैं क्योंकि बूंदी जो है मेवाड़ के अधीन हो गया था नापू जी के टाइम में और इसका विरोध दबाने के लिए
लाखा जो महाराणा लाखा का इस टाइम शासन होता है मेवाड़ पर, और महाराणा लाखा बूंदी का विरोध दबाने के लिए बूंदी पर आक्रमण करते हैं और हामू जी को परास्त कर देते हैं। लाखा हामू जी परास्त कर देते हैं लाखा को, और लाखा जो है युद्ध के मैदान से जान बचाकर भागते हैं। मित्रों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लाखा को पराजित कर देते हैं। लाखा को कौन पराजित कर देते हैं? हामू जी मित्रों हाड़ा शासक होते हैं बूंदी के। जब लाखा बूंदी को अधीन करने के लिए आक्रमण करते हैं हामू जी पर, बूंदी पर, तो हामू जी लाखा को भगा देते हैं, पराजित कर देते हैं। लाखा जान बचाकर युद्ध स्थल से भाग जाते हैं। बूंदी का मिट्टी का किला मित्रों, इसके पीछे क्या स्टोरी है जानते हैं। बूंदी का मिट्टी का किला कैसे बना, क्यों बना, क्या कारण था मित्रों, जानते हैं। तो मित्रों ये एक जनश्रुति है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आराम से सुनिए, सुनने में मज़ा आएगा आपको। कि चित्तौड़ पहुंचने जब लाखा जो है युद्ध स्थल से भागकर हामू जी से हार कर जब चित्तौड़ पहुंचते हैं तो वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं बूंदी के किले को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये किसने ली मित्रों शपथ? राणा लाखा ने। राणा लाखा कौन थे? मेवाड़ के शासक थे इस टाइम। चित्तौड़ में मित्रों, चित्तौड़ से बूंदी जो था वो कितना था? 96 किलोमीटर दूर था, 96 किमी दूर था। और वहाँ तक पहुँचने व युद्ध में सफल होने तक राणा का जीवित बचना संभव नहीं था, यानी कि राणा जो थे वो युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। अतः राणा के जो सरदार थे, यानी कि उनके जो सहायक थे, उन्होंने निश्चय किया कि हम एक मिट्टी का दुर्ग बना देते हैं, और इससे क्या है कि वो राणा लाखा इसको बूंदी का जो किला बना हुआ है उसकी नकल करके हम एक मिट्टी का दुर्ग बना लेते हैं और राणा लाखा के सामने पेश कर देते हैं, जिससे राणा लाखा क्या है कि उसको मिट्टी में मिलाकर उसको तोड़ फोड़ कर अपने मन की जो इनकी भड़ास है वो निकाल लेंगे, या इनकी जो शपथ है अन्न जल ग्रहण नहीं करने की वो मित्रों पूर्ण हो जाएगी। और नकली किला बनवाकर उन्होंने उस पर चढ़ाई की। तो मेवाड़ की सेना का एक सिपाही था कुंभकर्ण, उसने मित्रों हाड़ा चौहान वंश का वो व्यक्ति था और उसने तलवार लेकर दुर्ग की रक्षा के लिए वो आ खड़ा हुआ वहाँ पर। यानी कि कारण क्या था मित्रों कि हाड़ा जो शासक था उसके अंदर, मेवाड़ की सेना के अंदर एक हाड़ा चौहान वंश से संबंधित एक व्यक्ति था। वो उसने कहा कि मैं अब आपको ये मिट्टी का किला भी नहीं तोड़ने दूंगा बूंदी का जो, लेकिन इस हाड़ा कुंभा ने मित्रों इस मिट्टी के किले का जो नकली किला था उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। इस स्टोरी का मतलब ये है कि ये जो लोग थे राजपूत लोग, ये अपने इतने पक्के होते थे अपने धुन के कि सपने में भी इनको ये अपने मतलब आन बान की रक्षा के लिए तैयार रहते थे और अपने प्राण गंवा देने के लिए हमेशा आगे रहते थे। मित्रों नकली किले को बचाने के लिए भी इस व्यक्ति ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए और लाखा जो है इस कृत्रिम दुर्ग को ध्वस्त करके और अपनी शपथ पूरी समझ के उसने अन्न जल ग्रहण कर लिया। ये मित्रों ये बूंदी के मिट्टी के किले की कहानी है। मित्रों आगे का जो हाड़ा चौहानों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।